क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। देखो, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, पहले तो एक धरती बनाते हैं भाई साहब। हमने एक धरती बना ली, ये हो गई धरती। अब एक लड़का इस पर खड़ा हुआ है, एक लड़का इस पर खड़ा हुआ है, ठीक, ये लड़का है। ये लड़का कितना मीटर ऊंचा है? इस लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर धरती से। अब देखो, ये भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये भवन की ओर चलकर जाता है, मान लीजिए ये लड़का यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पहुँच गया, ये मान के चलिए, मैंने वैसे बार बार लड़का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जब ये लड़का भवन से कुछ दूरी, कुछ और चल के जाता है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ एक भवन बना है, एक भवन बना है। अब देखो, ध्यान से इसको देखना, आंख से इसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आंख से, यहाँ से लड़का इस भवन को देखता है, और यहाँ आते भी यहाँ भी देखता है, वो दोनों जगह से देखता है। तब इसकी आंख का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था, और 30 डिग्री से कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया जब ये लड़का यहाँ पहुँचा, जब ये लड़का यहाँ पहुँचा, ठीक है, तब ये 30 से 60 डिग्री हो गया। बताइए कि भवन की ओर वो कितनी दूरी तक चलकर गया है। अच्छा, इस भवन की पूरी ऊंचाई कितनी मीटर है? इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। कितने मीटर है? 30 मीटर की ऊंचाई पर यह भवन है। अब हमें यह बताना है, लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी चलकर गया। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितनी दूरी चलकर गया। चलो इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और यहाँ डी। हमें ए डी ज्ञात करना है। जो दूरी वो चलकर गया है ना, दूरी जो चलकर गया है, यानी कि ए डी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस AD को हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x। यानी कि हमने AD बराबर क्या मान लिया? x मीटर। उसके द्वारा चली गई दूरी हमने x मीटर मान लिया। कोई बात नहीं, चित्र स्पष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से समझेंगे इसको, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये लड़का जो था, ये लड़का जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर था, और जमीन से इस मकान की भी ऊंचाई 30 मीटर थी। लेकिन बात अब जमीन की नहीं हो रही, बात उसकी आंख की हो रही है। आंख से जब उसकी दूरी देखी जाएगी ना, तो इस लड़के की ऊंचाई कम कर दी जाएगी इस भवन की ऊंचाई से। अब हमें जरूरत इतने की है, इतने की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे जमीन से इतना 30 था, यहाँ लड़के की आंख यहीं तक तो आ रही है, इस लड़के की आंख है ना, कितनी आ रही है? यहाँ तक आ रही। तो इस 30 में से इस लड़के की ऊंचाई घटा देंगे, लड़के की ऊंचाई घटा देंगे, तो आंख से मकान की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी? 30 माइनस 1.5। सभी को पता है घटाने पर आएगा 28.5, यानी ये बचा 28.5। अब आप कहोगे घटा के दिखाओ भैया, लो घटा के दिखा दिया। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है, 28.5 बचेगा। अभी किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मेन पॉइंट है। यहाँ हम पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को देखेंगे। देखो, अभी आपको स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई दे रहा होगा, छोड़ो, गोली मार दो इसको। मैं आपको स्पष्ट चित्र यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ये 60 डिग्री वाला है भैया, ये 28.5 है। क्या अब भी नहीं दिख रहा? इसका नाम है D, इसका नाम है B, इसका नाम है C। मैंने अलग बना लिया, अब तो दिख रहा होगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें भाई जमीन की जरूरत है। किसी भी चीज में आधार की जरूरत होगी, आधार की जरूरत है। लंब पता है, लंब और आधार 10 में लगता है, बात खत्म। यहीं पर त्रिभुज लिखेंगे, कौन सा? तो त्रिभुज CDB में, CDB में 10 कितना डिग्री? डायरेक्ट लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर BC बटे में BD। 10 60 का मान होता है √3। BC कितना है? 28.5,
बटे में BD। BD को √3 से √3 BD, 28.5 एकम 28.5। तो BD बराबर क्या होगा 28.5 और बटे में √3, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब चाहें तो परिमेयकरण कर दीजिए, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, कर देते हैं परिमेयकरण। तो BD बराबर होगा 28.5 बटे √3 गुणे में √3 बटे में √3, है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो BD बराबर क्या होगा 28.5 √3 और बटे में √3 को √3 से 3 होगा, यही तो होगा। सरल करेंगे तो देखो 3 9 27, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 3 9 27, 1 बचा 3 बचे 15, यहाँ पे √3 इतना आएगा, ठीक है, 9.5 √3। यहाँ 3 9 27 हुआ, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर √3, इतना हो गया BD। अब हमें जरूरत है इस वाले की, पूरे की। पूरा त्रिभुज का नाम क्या है भैया, CAB में, त्रिभुज CAB में बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है। बड़े वाले में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब तो वही है BC, आधार में होगा AD प्लस BD, AD प्लस BD, यही तो होगा। ये पूरा की बात हो रही है, बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है। बड़े वाले में ये दोनों आ रहा है AD और BD। tan 30 का मान 1 बटा √3, BC है 28.5 बटे में देखो AD कितना है, x है, प्लस BD कितना है, तो BD है 9.5 √3, 9.5 √3 इतना है। तिरछा गुणा होगा, x एक कम x प्लस 9.5 को √1 से करेंगे तो 9.5 √3 बराबर में इसको गुणा करेंगे तो 28.5 √3 होगा। किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसको उधर भेज देंगे। तो x बराबर 28.5 √3, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 9.5 √3। अब घटा देंगे, x बराबर कितना बचेगा, √3 तो रहेगा ही, 5 में से 5 जाएगा 0, लिखेंगे ही नहीं, दशमलव के बाद 0 लिखना ही नहीं है। अब बताइए 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर 1 में से कुछ नहीं जाएगा, 1, 19 √3 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये जो लड़का है ये 19 √3 मीटर की दूरी चलकर गया है। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर है, ठीक है, 19 √3 मीटर है, यही हो गया इसका आंसर। यानी लड़का यहाँ तक जाने में इसने 19 √3 मीटर की दूरी तय करी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आराम से अगर आप इसे समझेंगे तो बेहतर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इस चित्र आपको सही से नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप एक बार मैंने जो ये बनाया और ये बड़ा वाला तो समझ में आया होगा, एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे।